तो सर्वर में नोट सर बनाया है स्क्रीन शेयर को आ गया। आवाज आ रही है? सब ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर आपकी वॉइस। आपके रूम मुझे लाइट है गई ना। आवाज आ रही है आपको? ये सर अभी आई। बन गया है। लाइट लाइट आती नहीं, वाईफाई कट जाता है ना तो दोबारा जब लाइट आती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है ना? लेकिन सर अभी बढ़िया तो आवाज़ आ रही है सर। हाँ, अब आवाज आ रही होगी आपको। अच्छा, तो हम लोगों ने पोस्टिंग पीरियड तक कर लिया था, राइट ना? फिजिकल ईयर तक कर लिया था। यस मेंटेन फिजिकल ईयर। हाँ, तो अब हम चलेंगे, आज पोस्टिंग पीरियड अलग से पढ़ेंगे। पोस्टिंग पीरियड अलग से क्यों पढ़ना पड़ता है गाइस? पोस्टिंग पीरियड अलग से पढ़ने का रीजन ये है कि हमारा जो पोस्टिंग पीरियड होता है ना, जो हमारा पोस्टिंग पीरियड होता है, एक तो हमने पढ़ा था पोस्टिंग पीरियड अप्रैल, पहला मई, दूसरा जून, तीसरा जुलाई, चौथा, ऐसे करके। दूसरा पोस्टिंग पीरियड का पॉइंट ये होता है कि जो पोस्टिंग पीरियड का काम होता है पीरियड को कंट्रोल करने का, मतलब समझिए क्या होता है कि हम लोग कभी चीजें भूल जाते हैं, तो पिछले महीने की एंट्री हम अगले महीने में, अगले महीने की एंट्री पिछले महीने में, ऐसे एंट्री मार देते हैं। और अपनी गलती छुपाने के लिए भी, मान लीजिए पिछले महीने 10 तारीख को कोई मैनेजर ने बोला एंट्री मारने के लिए, भूल गए, अगले महीने में याद है एंट्री पिछले महीने में घुस के मार दिया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर महीने हर बुक्स का, हर बुक्स का मतलब बुक्स क्लोज होता है, तो कितना बैलेंस बचा, कितना गया, कितना है, चाहे बैंक हो चाहे कैश हो, हम लोग घर में भी मेंटेन करते हैं, कितना खर्चा हुआ पिछले महीने। तो बिजनेस तो मेंटेन करता ही होगा ना।
अब उसमें जाके आप बुक्स क्लोज हो चुका है सिस्टम में, और उसके बाद जाके आप पेज एंट्री कर रहे हो, तो सिस्टम मिसमैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस बताइए। यस सिस्टम सर। मिसमैच हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, कैप्स ऑन तो नहीं है ना? आपका कैप्स तो ऑन नहीं है ना? एरर नहीं है? आपका पासवर्ड ऑन नहीं है ना? पासवर्ड डालते समय कैप ऑन तो नहीं रख रखा? क्योंकि आपका आईडी सारा अपर केस में लिखा हुआ है, इसको रिजोर 30 है। अपना कैप्स देख लो। नो सर, मैंने चेक कर लिया, पासवर्ड हमने स्मॉल में ही डाला है, स्मॉल में ही था जैसे एज इट इज डाला है मैंने। चलो, स्मॉल लेटर में ही डाला है ना? चेक कर लेना, क्योंकि तुम्हारा जो आईडी है कैपिटल लेटर में आ रहा है। पासवर्ड आपका कहीं यस सर। कैप में ना आ जाए तो चेक कर लेना ना। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है यार? पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग ये करते हैं, क्या नाम है, पोस्टिंग पीरियड की बात करें, तो पोस्टिंग पीरियड वो होता है जो पीरियड को कम है, तो आगे पीछे एंट्री ना कर सके। गलती देखो होता है ना कि गलती, मान लीजिए बुक, अब उसने एंट्री मार दी पिछले महीने में, बुक्स तो हमने बना रखा, सिस्टम एरर देना चालू कर देगा कि नहीं करेगा? कि भैया क्लोजिंग में कुछ और दिखेगा और बीच में कुछ और बैलेंस दिखेगा, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया, तो कहीं पेमेंट कम हो जाएगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? यस होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। मान लीजिए पिछले महीने के 10 तारीख को मुझे एक पेमेंट करना था 100 रुपए का, एक एग्जाम्पल सिंपल सा लीजिए। मैं भूल गया। फिर उसके बाद बुक्स क्लोज हो गया, वेंडर का मतलब 1,000 रुपये था कैश, और बैंक में मेरे 10,000, क्लोजिंग में पता चला। फिर 10 तारीख को पिछले महीने में, अब मैंने क्या किया, अब मुझे याद आया इस महीने के 15 तारीख को, मान लो आज का तारीख। अरे यार, मैनेजर को पता चलेगा, बहुत मारेगा, जल्दी जा कर देता हूँ। पिछले महीने में 10 तारीख को जाके आपने 100 रुपये पेमेंट कर दिया, तो वेंडर का बैलेंस क्या बचेगा? 900। और कैश और बैंक में कितना बचेगा? 90। 10 तारीख को बचेगा ये, क्लोजिंग में बचा, ये पिछले महीने के क्लोजिंग में, मतलब 31 तारीख को ये बैलेंस है, और 15 तारीख को, 15 जुलाई को ये बैलेंस है, और 31 जुलाई को ये बैलेंस है। सिस्टम इस मैच हो गया कि नहीं? यस।
ये लाइट जाना आना हो रहा है ना, बारिश हो रही है ना बाहर, फिर लाइट काटा, फिर जनरेटर चला, फिर जनरेटर से वाईफाई आया, फिर उसके बाद जैसी लाइट आई जनरेटर बंद कर दिया, फिर से लाइट चली गई, मतलब फिर से वाईफाई बंद हो गया, फिर से उसमें आने में टाइम लग जाता है। यही हो रहा है आज। सॉरी यार, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया था ना। तो ये जो बैलेंस मिस मैच हो जाएगा, ये जो बैलेंस देख रहे हैं आप लोग, मिस मैच हो जाएगा, तो 15 तारीख कुछ और क्लोजिंग में कुछ और दिखेगा। सिस्टम एरर देगा कि नहीं देगा? यस, देगा एरर। देगा। परफेक्ट। अब इससे क्या होता है पंकज और गौरव की ये जो चीजें है ना, ये आप कहोगे सर की कुछ छूट गया तो हम नहीं एंट्री करेंगे, करेंगे यार, अगले महीने में करेंगे। देखो अब एक एग्जांपल समझो, इस वेंडर को पैसे देने थे, वेंडर को एक्चुअल पैसा तो आज एंट्री हो रही है, तभी हम आज के बाद ही दे पाएंगे ना। सिस्टम एंट्री तो आज हुई है, पेमेंट तो आज के बाद ही जाएगा। लेकिन एज ए यूजर हम सोचते हैं यार पिछले महीने में देखते हैं बचे, कैसे बचोगे भैया? अगर उसको इंटरेस्ट देना होगा तो इंटरेस्ट तो कंपनी को देनी पड़ेगी कि आपने तो लेट कर दिया पेमेंट करने में। राइट? पकड़े तो आप ऐसे भी जाओगे। राइट? पकड़े तो आप ऐसे भी जाओगे। बट अपनी गलती छुपाने के लिए क्या किया आपने, आज बैठ के पिछले महीने में एंट्री पेमेंट थोड़ी हो जाएगा, पेमेंट देना होगा तभी मैनेजर ने बोला होगा। आपने सिस्टम एंट्री नहीं करोगे तो आपका पेमेंट नहीं होगा। आपने पेमेंट लेट आज इस महीने करी है, पिछले महीने में भी जाके करी है, तो पेमेंट आज के बाद ही हो पाएगा ना। राइट? यस। तो ये जो पॉइंट है तो हम लोग समझते नहीं। प्लस बुक्स मिसमैच, दो टीमें, वेंडर कौन सा टीम देखती है? एमएम वाली। फाइनेंस वाली देखती है कैश बैंक। अब बताओ, दो टीमें, अलग अलग टीमें जो हो गई, वो भी मिसमैच हो जाएंगे, दो टीमों का बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, अगले महीने काम नहीं हो पाएगा, एरर सिस्टम देगा। तो भैया इन सब चीजों को जो जानबूझ के गलतियां करते हैं अपनी गलती छुपाने के लिए, वो भी ना कर पाए। या दूसरा चीज ये होता है कि एक गलती से गलती ना कर पाए, और दूसरा चीज ये होता है सर इसमें कि गलती से गलती के अलावा कोई गलती से गलती भी ना कर पाए। और दूसरा चीज होता है कि हम जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे आप देख लो, कभी आप लोगों ने टिकट बुक किया, मेरे से दो बार हो चुका है। एक बार फ्लाइट की टिकट में, और एक बार ट्रेन की टिकट में। ट्रेन वाली टिकट में तो मंथ ही चेंज हो गया था। मतलब फरवरी में हम लोग फैमिली के साथ गए थे, फरवरी में वापसी थी, और मैंने मार्च की वापसी कर रखी थी। ट्रेन को ध्यान नहीं किया। और फ्लाइट की टिकट में ये था कि मैंने सोचा था कि मॉर्निंग का शिफ्ट है, मॉर्निंग का फ्लाइट है, और मॉर्निंग में ही आया था मैं, और इवनिंग में जाके एयरपोर्ट पे बोल रहा हूँ कि भैया देखो रनवे पे खड़ी होगी। मतलब मैं सोच रहा था कि मॉर्निंग की फ्लाइट है, इवनिंग की फ्लाइट, सॉरी, इवनिंग की फ्लाइट है, मॉर्निंग में ही मेरी फ्लाइट जा चुकी थी, और इवनिंग में एयरपोर्ट पे पहुंच के कह रहा हूँ भैया देखो मेरी फ्लाइट है। तो कहने का पॉइंट ये होता है कि हम कभी ना कभी गलतियां कर जाते हैं। तो वो जानबूझ के भी नहीं, अनजाने में भी गलतियां होती हैं। एक तो लोग जान अपने बचाने के लिए करते हैं, और कुछ गलती बाई मिस्टेक भी गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों से भी बचना है। तो कुछ ऐसी जो चीजें हैं गलती से भी गलती ना कर पाए, उसके लिए पोस्टिंग पीरियड क्या काम करता है, आगे पीछे ऐसा कंट्रोल करेगा कि चाह के भी आगे पीछे आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पोस्टिंग पीरियड का मैंने अलग से पढ़ने का रीजन ये है कि पोस्टिंग पीरियड क्या काम करता है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, इट विल कंट्रोल द पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन डेटा। मतलब पीरियड, किसके पीरियड को? ट्रांजेक्शन, लेन देन करने वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनके पीरियड को कंट्रोल करता है। क्लियर है? कैसे करता है सिस्टम में चल के देखते हैं। क्लियर हुआ गाइस आप लोग को? यस। चलिए। FPRO, SB रेफरेंस AMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर। कल हमने फ्यूचर ईयर का पढ़ा था, उसको असाइन किया था। आज पोस्टिंग पीरियड, ये तीन स्टेप्स हैं। पहले वाले में पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हम लोग क्रिएट करेंगे, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, न्यू एंट्री। हमारा कंपनी कोड क्या था गाइस? 8802। 8802। 8802।
यहाँ पे हमें उसको पोस्टिंग कोड वेरिएंट है, देखो ये कंपनी कोड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पोस्टिंग कोड वेरिएंट में भी नंबर लिया है, ये क्या काम करता है, पीरियड को कंट्रोल करता है। वहां पे जब कंपनी कोड लिया था तो कंपनी कोड लगाया था, हर एक जगह इसका नंबर सेम है लेकिन नेचर अलग है, तो उसको भूलिएगा मत, इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। अच्छा, मैं अचानक से नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में मंडे ट्यूसडे कभी भी आप लोग का नोट्स चेक कर सकता हूँ, तो प्लीज नोट्स पूरा रखिएगा, ठीक है। नोट्स आप ओके लोगों ने सर। भेज दिया मुझे, नोट्स भेज दिया मुझे आप लोगों ने? अभी नहीं भेजा मैंने। हाँ जी, भेज दिया मैंने। ओके, कंपनी कोड के साथ पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को एक बार चेक कर लेता हूँ आपका। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को हम कंपनी कोड के साथ लिंक कर देंगे, कि बिजनेस कहाँ होता है, ट्रांजेक्शन कहाँ होती है, कंपनी बिजनेस के अंदर होती है, जब इसी के पीरियड को कंट्रोल करेगा ना, तो लिंक कर दिया। देन आता है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, यहाँ पे जाके जो आप बोला कि अलग अलग पीरियड कंट्रोल करेंगे, यहाँ बनाएंगे यहाँ पर न्यू एंट्री करेंगे, ए में जाएंगे अकाउंट पे, यहाँ प्लस मतलब वैलिड ऑल अकाउंट टाइप है सर ये, मतलब सारे अकाउंट्स के लिए है प्लस वाला। ए वाला एसेट के लिए, बी वाला कस्टमर को डिनोट करता है, के वाला वेंडर को डिनोट करता है, एम वाला मटेरियल को डिनोट करता है, और एस मतलब जीएल जनरल जो खर्चे होते हैं, रेंट सैलरी जो होते हैं जीएल अकाउंट, बी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं लेंगे हम लोग, एस मतलब जीएल होता है। ये हमने ले लिया, क्लियर है? यस यस। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, पहले प्लस वाले में ब्लैंक रखिएगा, यहाँ पे 1 to Z, इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे हम अभी। देखिएगा 10 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 डिजिट का है ये। इसका 10 का भी लॉजिक है, इसलिए मैं 10 काउंट करा रहा हूँ आप लोग को। ये क्या है 1 to Z, ये भी समझते हैं हम लोग, पहले एक एक करके समझते हैं। फ्रॉम पीरियड टू टू पीरियड, फ्रॉम पीरियड में आ जाएगा 5, क्योंकि पांचवा कौन सा पोस्टिंग पीरियड चल रहा है सर करंट में? पाँचवा। फिफ्थ चल रहा है, वेरी गुड, फिफ्थ चल रहा है। फिफ्थ पोस्टिंग पीरियड हम लोग यहाँ डालेंगे, फिफ्थ, 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 फिफ्थ। कौन से फाइनेंशियल ईयर चल रहा है सर? 25। 25, 25, ठीक है, ये भी लिख देंगे टीचर। और फ्रॉम टू टू भी पाई भी रखें, मतलब आगे पीछे नहीं, पांचवें पीरियड में ही एंट्री कर पाए। फ्रॉम पीरियड से टू पीरियड में हम पांचवा पीरियड ही रख रहे हैं, मतलब हम लोग जो एंट्री कर पाए पांचवें पीरियड के फाइनेंशियल 2025 के पांचवें पीरियड में ही कर पाए, फ्रॉम टू टू में एक ही रख दिया। तो हम आगे चाहेंगे कि सिक्स पीरियड में चाहे फोर्थ पीरियड में एंट्री कर पाए, तो सिस्टम करने नहीं देगा, क्योंकि मैंने सिस्टम को ही बोल दिया। एक थोड़ा सा एक सेकंड देखिएगा तो इसमें इसको थोड़ा ठीक से कर दीजिएगा, इसमें ना कल मैंने वो फेंक दिया था, कल टूटा था, तो उसको ढंग से कीजिए कहीं पे गिरा ना हो। शीशा जो कल गिर गया था, बाबू वो घूमता रहता है, तो ना थोड़ा ढंग से मार दीजिए, और ये कर दीजिए। इन्हें से फेंका था, मेरा हाथ भी कट गया था, कहीं नीचे से ना हो। हाथ से मत उठाइएगा इसे। तो मैंने भी मारा था झाड़ू शीशा टूट गया था, तो मारा था, घूमता है ना हाथ से। 25, तो फ्रॉम पीरियड टू टू पीरियड में हम लोग फिफ्थ पीरियड लेंगे, फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर रहेंगे, फिफ्थ पीरियड का करंट फाइनेंशियल का फिफ्थ पीरियड होगा, ये हो गया। तो ये मतलब ये जो फ्रॉम पीरियड टू टू पीरियड में वन का जो है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर को कंट्रोल करता है, करंट फाइनेंशियल ईयर के पोस्टिंग पीरियड को कंट्रोल करता है, आगे पीछे कोई एंट्री ना कर।
दूसरा चीज होता है फ्रॉम पीरियड 2 से 2 में हम लोग ऑडिट पीरियड वाला करते हैं। तो ऑडिट वाला कब से स्टार्ट होता है सर? 13 से, राइट? 13, यस। याद है ना? लेकिन कौन से फाइनेंशियल ईयर का सर? कल ही हमने समझा है। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर आएगा सर 24 का ऑडिट पर्पस के फाइनेंशियल। लिए? कौन सा आएगा 24 ऑडिट का पर्पस के फाइनेंशियल। लिए? 24, बहुत बढ़िया। 24। कौन से पीरियड तक जाएगा गाइस? 4 पोस्टिंग पीरियड थे, तो कहाँ तक जाएगा, कितना तक जाएगा? हाँ सर 4 पोस्टिंग पीरियड तक क्यों? भाई, 4 पोस्टिंग पीरियड ऑडिट पर्पस के लिए होते हैं ना। हाँ। हाँ, तो कितने हो जाएंगे 13 से लेके कितना कब तक चले जाएंगे? 16। क्या? 16। 16। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। 16 आ जाएगा। ठीक है। यस। तो बट ये ऑडिट के लिए, इसमें चाहोगे यस एंट्री सर। करना तो नहीं करने देगा। चाहोगे तो करने नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, अब यहाँ पे 1 to Z का क्या रोल है ये समझाता हूँ। देखो क्या होता है ना कि देखो, रेंट एक चीज नहीं होता, सैलरी एक चीज नहीं होती। रेंट बहुत तरह के एक्सपेंस, जैसे एक एक्सपेंस जो होता है बहुत तरह का होता है। वेंडर एक नाम का नहीं होता, चाहे मटेरियल एक नहीं होते। तो सिस्टम कैसे समझेगा कौन सा मटेरियल, कौन सा वेंडर, कौन सा कस्टमर? कोई ना कोई नंबर से डिनोट करते हैं हम लोग। हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, जैसे एस दिया हुआ है जनरल। अब सैलरी, उसमें सैलरी भी होता है, रेंट भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, कमीशन भी होता है, बहुत तरह के खर्चे होते हैं। डेप्रिसिएशन होता है, इतने सारे तरह के खर्चे होते हैं। सिस्टम कैसे समझेगा कौन से खर्चे की बात, जनरल खर्चे की बात कर रहे हो? मतलब कोई ना कोई सिस्टम में क्रिएट करते समय हम कोई ना कोई नंबर क्रिएट करते हैं, राइट? कोई ना कोई नंबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई ना कोई नंबर होता होगा कि नहीं होगा? बताइए। कोई ना कोई नंबर होता होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है पॉइंट? आप लोग समझ रहे हैं? हेलो। एक बार रिपीट तो कीजिए। मान लीजिए 1 to Z है, मान लीजिए 1 लाख से 2 लाख आपने ले लिया एसेट का रेंज। इस 1 लाख से 2 लाख जो रेंज होगा, उसमें 1 लाख एक मान लीजिए कैश ले लिया, 1 लाख 2 बैंक ले लिया, 1 लाख 5 आपने बिल्डिंग ले लिया, 1 लाख 6 मशीनरी ले लिया, ऐसे करके। जीएल में बात कर लीजिए, आपने जनरल खर्चे जो एक्सपेंस होते हैं, प्राइमरी कॉस्ट इसे कहा जाता है। अगर खर्चे को आपने 3 लाख से 4 लाख ले लिया, तो 3 लाख से 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3 लाख में रेंट ले लिया, 3 लाख 5 सैलरी ले लेके 3 लाख 6। तो सिस्टम कैसे, आप सिस्टम को कैसे डिफरेंशिएट करके देखोगे? नंबर के थ्रू डिफरेंशिएट हो पाएगा ना, अलग अलग। बताइए। यस। ये फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट का मतलब ये है, ये डिफरेंशिएट करता है, दो दो चीजों के बीच में डिफरेंस पैदा करता है। क्लियर है? दो चीजों के बीच में डिफरेंस पैदा करता है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सेव करते हैं हम लोग इसको।
ये हमारा 1 to Z का मतलब है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, आज नहीं तो अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में कि होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट टाइप। ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ ले। पहले डॉक्यूमेंट टाइप, हमें बेसिकली काम डॉक्यूमेंट नंबर रेंज का करना है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट टाइप टू। ये भी एक टॉपिक है लेकिन इसको हम कुछ करते नहीं है, बट इसके बारे में समझना जरूरी है। डॉक्यूमेंट टाइप होता क्या पहले ये समझिए आप। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखिए हम लोग ना कंपनियों में डॉक्यूमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांजेक्शनल नेचर। ट्रांजेक्शनल नेचर मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि देखिए हम लोग बोलते हैं ना, अरे वेंडर की फाइल लेके आना, कस्टमर की फाइल लेके आना, वेंडर वाला इनवॉइस लेके आना, कस्टमर वाला इनवॉइस लेके आना, बैंक वाला फाइल लेके आना, वेंडर पेमेंट वाली फाइल लेके आना, राइट, एसेट वाली फाइल लेके आना, डेप्रिसिएशन कितना लगा वो वाला फाइल। अब तो कहने का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके बेसिस पे हम चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट है उन्हीं को हम बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेंडर की फाइल, कस्टमर की फाइल, सबके, क्योंकि सबके नेचर अलग है। एक में वेंडर है तो एक में कस्टमर है, एक में पेमेंट आ रहा है तो एक में पेमेंट जा रहा है, राइट। दैट दीज आर द व्हाट, दीज आर द डॉक्यूमेंट ओनली ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस, हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल ट्रांजेक्शन, राइट, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट, द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। वही डॉक्यूमेंट टाइप का काम हो रहा है, राइट। समझ रहे हैं आप लोग मेरा पॉइंट। डॉक्यूमेंट का काम तो यही हो रहा है ना, नेचर ऑफ उसको डिफरेंशिएट करना, डॉक्यूमेंट जो होते हैं। यस। अब क्या यस हम इसको, ये मैं देखो डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन कुछ भी लिख लो। मेरा पॉइंट ये है कि जो आप लॉजिकली चीजों को समझो, राइट डाउन द लाइंस इन योर ओन वर्ड्स, दैट्स माय पॉइंट। ये हो गया। तो डॉक्यूमेंट टाइप में हम अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट टाइप हमारा हो गया, चलो ठीक है, आपने समझ लिया कि डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा। लेकिन अगला जो पॉइंट आता है, इसमें एसएपी ने क्या किया, उन्हीं चीजों को डॉक्यूमेंट टाइप का नाम दे दिया। वेंडर इनवॉइस को देखोगे तो मैंने किया, ये एसएपी द्वारा स्टैंडर्ड गिवन है, क्या दे दिया, वेंडर पेमेंट, मतलब शॉर्टकट में एक कोड दे दिया कि देखो इतना बड़ा लाइन तो लिख के काम हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह का डॉक्यूमेंट टाइप होगा वो चीज इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, वेंडर इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस इतना बड़ा तो नहीं। तो उसको एसएपी ने क्या कर दिया, उसी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट टाइप का नाम दे दिया और उसका एक कोड दे दिया कि आर, के जेड, पेमेंट पेमेंट का, वेंडर इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस का डी आर, कस्टमर पेमेंट का डी जेड, डेप्रिसिएशन का। आपको आगे से याद करना पड़ेगा क्या, नहीं यार, सिस्टम अपने आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, बस आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। पहला कैसा लॉजिक, कौन सा ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, कस्टमर का ट्रांजेक्शन, तो कस्टमर का ट्रांजेक्शन का आपको वहां पे फिल्टर आएगा, कस्टमर के ट्रांजेक्शन में आप इनवॉइस दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, रिवर्स ले रहे हो, क्रेडिट मेमो कर रहे हो, भाई आपको पता तो होगा ना, उसके अंदर डॉक्यूमेंट है उसमें लिखे पड़े हैं, सेलेक्ट कर लो, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। यस। यस सर। चलिए, फिर आता है नंबर रेंज। नंबर रेंज का क्या मतलब होता है सर, नंबर रेंज का मतलब ये होता है कि जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं ना सर, आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि वेंडर इनवॉइस पे एक अलग नंबर छपता है, वेंडर पेमेंट पे अलग छपता है, कस्टमर इनवॉइस पे अलग छपता है, कस्टमर पेमेंट पे अलग छपता है। जो भी हम कभी भी कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एक नंबर जनरेट होता है, राइट। तो वो नंबर क्या कह सकते हैं क्या, कुछ डॉक्यूमेंट टाइप पे बेस्ड होता है, क्योंकि जैसा डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग नंबर वैसा। इनवॉइस है तो इनवॉइस, पेमेंट हो तो पेमेंट वाला नंबर छपता है, राइट। तो कैन वी से दैट द नंबर रेंज डिपेंड ऑन डॉक्यूमेंट टाइप, बताइए। आप लोगों ने इनवॉइस पे तो नंबर छपा, इनवॉइस नंबर जितने देखा होगा ना आप लोगों ने। तो जो नंबर छपते हैं, आप लोग मॉल में यस भी गए होंगे, देखा यस होगा, आप लोग चाहे मिठाई भी खरीदने जाते हैं, आजकल हर दुकान पे होता है। हम जब परचेज करते हैं तो हमें बिल देते हैं, बिल पे भी एक इनवॉइस छपा होता है, जो इनवॉइस देते हैं उस पर इनवॉइस नंबर छपा होता है। फिर पेमेंट करते हैं, पेमेंट स्लिप भी देते हैं, उस पर भी एक नंबर छपा होता है, जो जाते समय हम लोग देख लेते हैं, राइट। वो रख लेते हैं अपने पास, जब मिठाइयाँ लेने होती है तो वो अपने पास फाड़ के रख लेते हैं, हमें इनवॉइस दे देते हैं, राइट। क्या उनका क्या होगा कि उनका पेमेंट कंफर्मेशन उसमें नंबर होता है, उससे कंफर्म हो गया कि उनका पेमेंट आ गया, राइट। पंकज गौरव, क्लियर है आप दोनों को। यस। कि दूसरा नहीं यस बोलते, कौन नहीं बोलता, गौरव नहीं बोलते कि पंकज नहीं बोलते, मुझे आवाज से पता नहीं चलता है। सर मेरी पहले आवाज आ स्पष्ट रही हुई करो। सर।
हाँ, मेरे ख्याल से एक ही आदमी बोलता है, या तो पंकज बोलते हैं तो गौरव बोलते हैं। ये सब रेस्पॉन्स करता हूँ, वो सारी है मेरी। हाँ, आ रही है। समझ में आ रहा है ना सर? आप मतलब मैं बोले जा रहा हूँ, खैर जाए जा लीजिए। आप कौन है, आप गौरव हैं कि पंकज है? गौरव सर। हाँ गौरव, नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा गौरव, आपकी आवाज नहीं आती ना। तो जहां भी थोड़ा नहीं समझ में आए प्लीज बोलिएगा। पंकज ने बोल दिया इसका मतलब नहीं कि आपको समझ में आया, ठीक है ना? जहाँ पे श्योर थोड़ा सर। गैप हो, नहीं समझ में आए, ध्यान से दीजिएगा, तुरंत पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पंकज की ही आवाज आती है, आपकी आवाज नहीं आती। तो नहीं समझ में आएगा तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है? ओके सर। चलिए। तो डॉक्यूमेंट टाइप पे ही नंबर रेंज बेस्ड होते हैं। ये हमारे इसे डॉक्यूमेंट नंबर रेंज कहा जाता है। तो देखो डॉक्यूमेंट टाइप तो एसएपी में बना हुआ है, तो हमें बस नंबर रेंज पे काम करना था। बट फॉर द नॉलेज पर्पस हमें ये चीज देखना पड़ा। फॉर द नॉलेज पर्पस हमें इस चीज को देखना पड़ा। चलिए अंदर चलते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट पे नंबर जनरेट होता है ये देखते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप पे चले दिखाता हूँ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप। देखो एसेट के लिए, पोस्टिंग के लिए, जनरल एंट्री के लिए, एडी के लिए अलग है, एक्रूअल के लिए, एपी के अंदर। देखो डीए के लिए कस्टमर डॉक्यूमेंट, डीजी कस्टमर क्रेडिट मेमो, डीआर मतलब कस्टमर इनवॉइस। अब ये सब चीजें लिखी पड़ी हैं, तो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो आप क्या कर रहे हो, आपको तो ये तो पता होगा ना, क्रेडिट मेमो कर रहे हो, इनवॉइस कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो आपको तो पता ही होगा। उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर लो। कस्टमर इनवॉइस का डीआर, कस्टमर पेमेंट का डीजेड, कस्टमर इंटरेस्ट का डीबी। ये सारी चीजें बनी पड़ी है। तो मान लीजिए जैसे कस्टमर इनवॉइस पे क्या नंबर छपेगा, डीआर सेलेक्ट कीजिए, उसको सिमुलेट कीजिए, यहाँ पे 18 नंबर है। तो 18 नंबर के सामने जो नंबर इस सिस्टम में होगा ना, वही नंबर आपके कस्टमर इनवॉइस पे छपेगा। वही नंबर आपके कस्टमर इनवॉइस पे छपेगा। तो 18 नंबर के सामने अभी तो हमने नंबर बनाया नहीं है, अभी हमारे लिए कुछ नहीं दिखेगा। बट कंपनी के अंदर क्या होता है, नंबर बने होते हैं तो उसमें साफ साफ दिखता है। यहाँ पे इस पे जाइए, 8802 पे देखा ब्लैंक है, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है। यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लैंक, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ब्लैंक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर अभी मतलब, लेकिन यहाँ पे कैसे छपता है, यहाँ पे 18 नंबर, यहाँ पे 18 लिखा जाता है। जहाँ पे 18 है ना, ये वाला 18 यहाँ पे लिखा आएगा। जो 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 18 नंबर के सामने जो नंबर होगा वही कस्टमर इनवॉइस पे छपेगा। तो जैसे मतलब यहाँ पे 18 नंबर लिखा रहेगा, और 18 के सामने मान लो 180 करोड़ है, चाहे 3 करोड़ से लेके चाहे 1 लाख से लेके 2 लाख, या 5 लाख से लेके 10 लाख, जो भी होगा। तो 5 लाख एक, 5 लाख दो, 5 लाख तीन, 5 लाख चार, ऐसे करके नंबर छपता जाएगा 18 के सामने जो नंबर है। ठीक है? वैसे ही ये मतलब कस्टमर इनवॉइस पे हो गया। वैसे ही जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो उसपे क्या नंबर छपेगा, अभी हमने नंबर इंच बनाया नहीं है लेकिन दिखा रहा हूँ, 14 है। 14 के सामने जो नंबर होगा वही आप कस्टमर पेमेंट पे छपेगा। 14 के सामने मान लीजिए यहाँ पे 14 नंबर लिखा रहेगा, और 14 के सामने 14 करोड़ से लेके 14 करोड़ 99999 था, 14 करोड़ 1, 14 करोड़ 2, 14 करोड़ 3, 14 करोड़ 4, ऐसे करके सीक्वेंस वाइज नंबर छपता जाएगा। तो ये होता है। अब चलो नंबर इंच बना के आते हैं। ये लॉजिकली 14 और 18 का इसलिए समझाना था कि नंबर पिक कैसे करता है, कौन सा नंबर छपेगा किस पे, ये बताना चाहता था। तो यहाँ पे जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना था हमें। यहाँ पे जाएंगे, डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज में जाएंगे, कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे। हम स्टैंडर्ड से कॉपी कर लेंगे। तो क्या सर, हम लोग मन में एक सवाल आता है कि सर क्या हम लोग खुद से नहीं बना सकते? कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे आने वाले टाइम में। कब? एक एसडी के अंदर एक टेस्टिंग है। एसडी के अंदर एक टेस्टिंग है जिसमें मैं नंबर ऐड करूँ और उसमें एरर भी पता चलेगा। कभी कभी कंपनी में क्या होता है ना, एरर आते हैं। तो एरर को ही तो ठीक करने जा रहे हो ना आप। तो एरर देख के कैसे पता चलेगा कि नंबर एज ऐड करना, एक वो भी चीजें क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज कैसे ऐड करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, दोनों चीज करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं। आने वाली एसडी का जब टेस्टिंग करूंगा तो उसमें एक जानबूझ के नंबर मैंने छोड़ रखा है। तो नंबर है जो अभी तक क्रिएटेड नहीं है हमारे नंबर में, तो उसको हम उस समय क्रिएट भी करूंगा। प्लस उसका एरर भी पता चलेगा कि कैसे पता चला कि वो नंबर रेंज का एरर है। वो भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में और कंपनी के अंदर आप लोग को एरर ही सॉल्व करने के बुलाया जाता है। तो एरर देख के कैसे पता लगेगा वो नंबर रेंज का एरर है, वो आप लोग देखेंगे। अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड से कॉपी कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड क्या आता है सर एसएपी कंपनी का? 001 तो लेके सेलेक्ट करेंगे और अपने कंपनी कोड में
88802 है, कॉपी कर लो। एकदम एकदम कॉपी कर लिया आप लोगों ने। नंबर इंच कॉपी हो गया, जाके देखोगे ना नंबर इंच सारे कॉपी हो गए, यहाँ पे देखोगे इससे पहले नहीं था, और देखोगे सारे नंबर आ गए। yes, अच्छा, अच्छा, एक और चीज समझ लो, पहले यस इसमें सर। नंबर इंच कॉपी किया तो जैसे 18 था, तो चलूंगा वहां पे भी 18 के सामने 18 करोड़ के नंबर छपेगा। 14 था कस्टमर पेमेंट का, तो 14 वाला 14 के सामने नंबर कस्टमर पेमेंट के छपेगा। 14 करोड़, 14 करोड़ टू 14 करोड़ 3 हो गया। ईयर क्या होता है, कंपनी के अंदर हर साल ईयर वाइज चीजें होती हैं, ईयर वाइज, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी किसी साल का चल रहा, नहीं, ईयर वाइज होती है। यहाँ पे 99 है, बट कंपनी के अंदर ईयर वाइज क्यों सर, रोज के लाखों ट्रांजेक्शन होते, राइट, एक साल में कैसे कवर होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनियों में ईयर वाइज होते हैं, इसीलिए कंपनी में हर साल होता है, तो हर साल कॉपी करके नया बना दिया जाता है, कंपनियों में ईयर वाइज होता है। दूसरा चीज, तो ईयर वाइज हो गया ये, इसी के बीच में सीक्वेंस वाइज नंबर 14, ये 14 करोड़ से 14 ये नंबर नहीं छपता है आपके इनवॉइस पे। पहले वाले में 14 करोड़, दूसरे वाले 14 करोड़, तीसरे वाले 14 करोड़, टू 14 करोड़, 3 14 करोड़, ऐसे करते छपता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, एनआर स्टेटस। अब एनआर स्टेटस क्या होता है, जो लास्ट नंबर जो होता है ना, लास्ट नंबर, राइट, यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट नंबर, मान लीजिए 15 इनवॉइसेस पोस्ट हो गए, कस्टमर इनवॉइस, कस्टमर पेमेंट के, तो 14 करोड़ 15 हो जाएगा, मतलब पेमेंट हो गए तो लास्ट नंबर है यहाँ पे छपेगा। इससे क्या पता चलता है एनआर स्टेटस से, कि लास्ट नंबर कौन सा पोस्ट हुआ है, मतलब लास्ट नंबर, नंबर रेंज का क्या स्टेटस है, एनआर स्टेटस मतलब नंबर रेंज का स्टेटस, कितने इनवॉइस पोस्ट हो चुके हो, ये लास्ट नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कितने इनवॉइस पोस्ट हुए हैं। ये पॉइंट है। दूसरा तो चीज यहाँ पे चेंज मोड में आते हैं। सर लास्ट तो नंबर मतलब जो भी हमारे सिस्टम से जितनी भी इनवॉइस पोस्ट हुई हैं तो उनका तो सम निकलेगा ना टोटल। नहीं नहीं नहीं, लास्ट नंबर, ये तो सम थोड़ी है, इनवॉइस नहीं नंबर नहीं, है। ये तो इनवॉइस नंबर है, लेकिन अभी तक जितनी इनवॉइस हमने पोस्ट की तो उसका नंबर यहाँ पे आएगा एनआर स्टेटस में। नहीं नहीं, जितना नंबर नहीं आएगा, लास्ट नंबर आएगा बस। ओनली लास्ट मतलब जो लास्ट हमारा हाँ इनवॉइस हाँ तो पोस्ट हुआ उसका हाँ नंबर तो आएगा। पता, उससे भी तो पता चल जाएगा ना कितने इनवॉइस पोस्ट हाँ हुए हैं, राइट, हाँ, ओके। वो उसका काम होता बेसिकली इससे मतलब ये नंबर इनसे ये तो होगा कि हमने मतलब लेट्स सपोज जस्ट 20 इनवॉइस हमने मतलब 20 इनवॉइस हम जनरेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 20 नंबर तक मतलब शो करेगा कि हम इतने इनवॉइस जनरेट कर चुके हैं। है, राइट राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट। जी 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 जी, चलिए, अगला चीज है एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या होता है, देखिए, जिसके सामने चेकबॉक्स मेंटेन नहीं हो एक्सटर्नल नहीं है, और जिसके सामने चेकबॉक्स मेंटेन हो एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल इंटरनल का क्या लॉजिक होता है समझिए। तो आप लोग मॉल में जाते हैं, चीजें जगह जाते हैं, आप लोगों ने गाड़ियां देखा होगा, क्या होता है ना, कि अभी मैंने बोला सीक्वेंस वाइज नंबर छपता जाएगा, मतलब सिस्टम डिसाइड कर रहा है कौन सा नंबर छपेगा, सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा नंबर कौन से इनवॉइस पे छपेगा, सीक्वेंस वाइज ना। पहले मान लीजिए 12 करोड़ है, तो 12 करोड़ 1, 12 करोड़ 2, सीक्वेंस वाइज नंबर छपता जाएगा क्योंकि सिस्टम छाप रहा है। बट क्या होता है ना, किसी किसी बिजनेस में आपने देखा होगा, और चाहे सिनेरियोज में, वहां पे नंबर खुद डिसाइड किया जाता है, कौन सा जगह है सर, नंबर प्लेट। आप लोगों ने गाड़ियों का नंबर प्लेट देखा होगा बिकते हुए, सुना होगा ऑप्शन में 2 करोड़ में बिका नंबर ये वाला, 1 करोड़ का भी नंबर है, 50 लाख का नंबर है, राइट, होता है ना। तो वहां पे सिस्टम डिसाइड नहीं कर रहा, कौन डिसाइड कर रहा है, अथॉरिटी डिसाइड करे किसको कौन सा नंबर देना है। जो पैसा नहीं देता, फ्री में अप्लाई करता है, उसको कोई भी नंबर उठा के दे दिया जाता है। और जो पैसा वाला होता है, उसका एक ऑप्शन निकलता है अच्छे अच्छे नंबर्स के, और वो लोग उसको दिया जाता है, राइट, होता है ना। यस। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये निकल के आता है सर, कि जो नंबर्स होते हैं वो नंबर प्लेट वाले सिस्टम डिसाइड नहीं कर रहा, उसको हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो वो होता है एक्सटर्नल चेकबॉक्स, मतलब सिस्टम डिसाइड नहीं कर रहा, इट इज डिपेंड ऑन एक्सटर्नली, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिस्टम, दिस नंबर इज गोइंग टू प्रिंट,
इट इज डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल पर्सन। तो जहां पे एक्सटर्नल चेकबुक्स है वहां पे सिस्टम डिसाइड नहीं करेगा। वहां पे कौन डिसाइड करेगा? हम लोग जैसे लोग डिसाइड करेंगे। क्लियर है? मान यस। लीजिए इसमें रिमूव कर देता हूँ, यस इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो नंबर है वो सिस्टम डिसाइड नहीं कर रहा, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। ये बैक हो गया। अच्छा, इसमें एक्सटर्नल चेकबुक्स मैंने हटा दिया। इसमें भी अब सिस्टम डिसाइड करेगा तीसरे वाले में। इस वाले में नहीं हटाया तो इसमें अभी सिस्टम डिसाइड नहीं करेगा। इसको एक्सटर्नली डिसाइड मतलब हम जो एंट्री कर रहा होगा वही नंबर डालेगा, सिस्टम अपने आप नहीं होगा। बैक हो गया। अब डॉक्यूमेंट टाइप में चलते हैं, दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी आ गया होगा, वहां पे कॉपी किया, यहाँ पे भी दिखेगा। कस्टमर डॉक्यूमेंट, कस्टमर इनवॉइस, कस्टमर पेमेंट, जो भी है। कि वेंडर इनवॉइस, चलो वेंडर इनवॉइस का दिखाता हूँ आपको। KR था तो वेंडर इनवॉइस में चलो, डिटेल में चलो। 19 नंबर है, तो 19 नंबर के सामने जो नंबर होगा वो देखना, वही छपेगा। तो अभी अभी नंबर दिखेगा आप लोग को। देखिए 19 नंबर, तो 19 नंबर के सामने जो नंबर है ये कस्टमर इनवॉइस पे छपेगा। 19 19 2 19 से छपेगा। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? यस। यस सर। बहुत बढ़िया। अब मैं अब थोड़ा सा आपका डॉक्यूमेंट चेक करूंगा सर। एक बार मैं डाउनलोड कर लूं, 1 मिनट बस। और किसका नहीं बना है? गौरव आपका नहीं बना कि पंकज आपका नहीं बना है? नहीं, सब बना हुआ है। नहीं सर, मेरा बनाया दोनों का। मैं ओपन कर ले, डाउनलोड कर लेता हूँ दोनों का आप लोग का। D3 किसका है सर? मेरा। सर आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सपेंसेस को ही डिटरमाइन नहीं करता। मैंने यह बताया था कि प्रिंसिपल के अंदर कैसे लिखना है सिस्टम में, ये चीज डिटरमाइंड होता है। ओके, एंट्री समझ करने रहे के हैं? लिए जो एंट्री करने के लिए जो डिफाइन करता है। कहाँ लिखना है, लीजर के अंदर बुक्स में होता है ना भाई, यहाँ पे एसेट हाँ। लिखा है, यहाँ बैलेंस शीट लिखा है, यहाँ लायबिलिटी। ये मत लिखो, ये गलत लाइन है। ओके। ठीक है? लेजर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। बुक्स के अकाउंट्स में तो अकाउंट्स के बुक्स में तो आप लेजर लिखो, एसेट लिखो, एक्सपेंस लिखो, इनकम लिखो, कोई भी खर्चा लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है? ओके सर। तो सीक्वेंस वाइज डालो ना, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नहीं हो रहा आपका।
जो दिखाओ ना कौन सा स्टेप है, इसमें तो पता चले ना देख के। ओके। तो फिजिकल लेयर के बारे में तूने बताया नहीं, सीधे सीधे तुमने इसके कॉन्फ़िग में चले गए। पहले एक्सप्लेन तो करते, इतना सारा टाइम दिया था मैंने, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है मेरे को कि भाई उसमें पोस्टिंग पीरियड होता है, उसमें फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर नीचे लिख रही, सब ऊपर आना चाहिए ना। ओके, इसको ऊपर एक्सप्लेनेशन में। पहले ऊपर होना चाहिए, बनाने पहले बना दोगे पहले, बाद में समझाओगे। लेजर वाले इसलिए क्योंकि समझाने का तरीका था, लेकिन नोट्स में ऊपर लिखा जाता है ना, कभी भी देखा है? बाद में एक्सप्लेनेशन, पहले सॉल्यूशन, ऐसा थोड़ी होता है, पहले एक्सप्लेनेशन होता है तब जाकर सॉल्यूशन बनाया जाता है ना। यस। इसको थोड़ा सा ऊपर करो, इसको ये नोट्स को ऊपर से ऊपर ले जाओ, और थोड़ा हेडिंग दो, थोड़ा सा नंबरिंग दो, ठीक है ना। वो थोड़ा सा डिफरेंस बताओ, वो थोड़ा सा वैसे करो ना कि कौन सा नंबर है, सिस्टम भी तो समझ सके, जो करे यूज करेगा, तो आप ही का भी बाद में देखोगे तो क्लियर है ना। यस सर। चलिए, भाई साहब ने पहली बात बता दिया, बाद में एक्सप्लेनेशन करें, क्या हो गया सर? पहले एक्सप्लेनेशन तो बता दो, चीजें क्या क्या करने वाले हो। कभी भी देखोगे आप लोग, पहले एक्सप्लेनेशन होती हैं, देन जाके होता है। कॉन्फ़िगरेशन में चले गए, कहाँ कॉन्फ़िगरेशन है सर? भाई पाथ तो बताओ, पाथ कहाँ लिखा है? पाथ यहाँ लिखा। हाँ, पहले एक्सप्लेनेशन बीच में किया, फिर जाके आपने यहाँ पे जाके उसका फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो। सर ऐसे मत करो, कंफ्यूजन पैदा करोगे। देखो, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही है तो पहले देखो हेडिंग ऐसे बना लो, व्हाट, पहले वाई, चाहे व्हाट लिखा लो, व्हाट इज दिस, और ऐसा बना लिया। देन हाउ टू डू दिस कॉन्फ़िगरेशन, हम एसीपी में कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं उसे हम हाउ, मतलब कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट? जो लिंकिंग विंकिंग करते हैं उसे वो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो उसका अलग हेडिंग बनाने से अच्छा आप उसका हाउ टू डू देन कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर पॉइंट वाइज लिखो, थोड़ा सा चीजों को वो करो जिससे कि देखे वो थोड़ा सा ना एक ही चीज के अंदर दिखे, इनमें कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा। पहले आपने यहाँ पाथ बता दिया, फिर यहाँ वहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दिया, फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ऊपर वाले में कोई लिंकिंग नहीं दिख रही, तो एक हेडिंग बनाइए, एबीसी करके दिखा दीजिए। समझ रहे हैं ना, कंपनी के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ता है कंपनी के अंदर। जब मान लीजिए खाली आपके लिए नहीं है, इट ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू गेट अ जॉब, राइट? इस तरीके से बनाओ कि समझो कि सामने वाला को कुछ ब्लैंक नहीं है, वो सीक्वेंस वाइज समझेगा तुम्हारे नोट्स। ये तुम्हारा याद हो रहा है, लिखना आ रहा है, दूसरा चीज आपके फ्यूचर के लिए भी तैयार हो रहे हो, कोई कंपनी के अंदर भी यही सेम काम करना पड़ता है सर। जो भी आप काम करते हो डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता है। तो ऐसे ही दिखाओ ना, जिससे कोई भी जो यस उसको नहीं पता वो भी देख के सीक्वेंस वाइज समझ सके, समझ रहे हो आप ना। यस सर। उस तरीके से बनाओ थोड़ा, उस यही सोचो नहीं, ये बोलो कोई देखेगा, मान लीजिए डॉक्यूमेंट बना के देते हो, वो समझिए रिलेशन क्या है, आगे पीछे कौन है। उस तरीके से बनाओ, एबीसीडी करके डाल दो कि भाई समझेगा, अच्छा इसी टॉपिक के अंदर एबीसीडी एक पॉइंट है। थोड़ा बेटर करो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बट वो उसमें और कर लेगा। ठीक है ना आप लोगों को? यस मंडे को मिलेंगे हम लोग।